दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है और यह पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन ही काशी रूप में शिवजी प्रकट हुए थे और शिवजी का विवाह माँ पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। इस दिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी। इस दिन भोलेनाथ की साधना करने से धन धान्य, सुख, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का यह बहुत शुभ दिन बताया जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज़ें प्रिय हैं तो कुछ चीज़ें अप्रिय भी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रहता है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अनजाने में अगर भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं तो उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें, क्या ना करें, कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफ़ेद और लाल रंग के वस्त्र भगवान भोलेनाथ की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले कपड़े पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव जी के शिवलिंग का पूजन अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्रकट होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों ग्रह में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी जरूर करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भोलेनाथ का काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करें। प्रदोष काल यानी कि संध्या काल से रात्रि तक 90 मिनट का समय महाशिवरात्रि काल है, मतलब भगवान शिव का रात्रि के समय पूजन करना चाहिए। इसलिए महाशिवरात्रि में अतुल रात्रि यानी कि निशीता काल में भगवान शिव का पूजन अवश्य ही किया जाता है। इसलिए आपसे निशीता काल जो अर्ध रात्रि का समय होता है, रात 12 से 12:30, इस समय भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य करें। इससे भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा।
भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय हैं। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं माना जाता, एक डंडी में 3 पत्ते जुड़े होते हैं, उसे बेलपत्र माना जाता है। एक डंडी में 3 पत्र को उसे ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर उसे अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पूजा में अक्षत अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान शिव का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश और कार्तिक के नंदी और माँ पार्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आपको भगवान शिव जी की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, क्या करें इसके अलावा शास्त्रों में ये भी वर्णित किया गया है शिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट ना हो। तो आइए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन देर तक ना सोएं। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। ऐसा करना आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। इस दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र ना पहनें, क्योंकि काले रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीज़ों को बिल्कुल भी ग्रहण ना करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें कि शंख से जल बिल्कुल भी न चढ़ाएं। भगवान शिव को आप लोटे से जल अर्पित करें। शंख से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता है और लोटे से भी जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने जल में दूध या फिर दही मिलाया है तो आप दही और दूध से भगवान शिव को अर्पित करने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दही से जहर बन जाते हैं। इसलिए दूध दही से भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करने के लिए आप स्टील के लोटे या चांदी के लोटे का इस्तेमाल करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूलकर भी ना करें, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है, इससे दोष लगता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में इनका उपयोग करना वर्जित माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का उपयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं और हल्दी और कुमकुम शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव की जो मूर्ति शिव परिवार के रूप में है, जहाँ भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और माता पार्वती हैं, जो आप वहाँ पर भगवान शिव जी को हल्दी कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की जो शिवलिंग होती है वह भगवान शिव का वैरागी रूप है, जो आप वहाँ हल्दी और कुमकुम न लगाएं। महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी घर में कलह नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलने चाहिए, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। महाशिवरात्रि पर्व
शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और माँ पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी भी पशु या पक्षी को नहीं सताना चाहिए, ना ही उन्हें मारना चाहिए, नहीं तो आपके सारे पुण्य फल नष्ट हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध, दही या जल से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, पूजन भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग स्पर्श ना करें। शिवलिंग की सदैव आधी परिक्रमा ही की जाती है। किसी बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का फल प्राप्त हो और भगवान शिव और माँ पार्वती की आपको कृपा मिल सके। वह सारी चीज़ें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज़ ऐसी है जो शिवरात्रि के दिन ज़रूर खानी चाहिए ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिल सके। महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। एक उपवास रखकर बहुत सारे लोग सात्विक भोजन करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो ध्यान रखें शरीर में पानी की कमी ना हो सके। इसके लिए अनार, संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ईख यानी गन्ने का रस नहीं पीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन फल आहार में सेब, संतरा, केला, खीरा वगैरह खा सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग सेंधा नमक का खाना खाते हैं, तो आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफ़ेद नमक को मत खाइएगा। आलू का अब प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन काला नमक को मत खाइएगा। भूल कर भी चावल, रोटी यानी अनाज का सेवन मत कीजिएगा। आप गेहूं तो एक बार खा भी सकते हैं, लेकिन चावल मत खाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दही वगैरह भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली या मखाने को घी में फ्राई करके भी खा सकते हैं। मीठी चीज़ों का सेवन आप ज़रूर करें। गाजर, लौकी की खीर, साबूदाने की खिचड़ी आप खा सकते हैं। इस दिन को कूटों के आटे का भी खाना बनाया जाता है, आप उसको भी खा सकते हैं, लेकिन अनाज और साधारण नमक का व्रत में प्रयोग ना करें। सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस भूलकर भी ना खाएं, वरना आपके व्रत का फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, लेकिन एक वो खास चीज़ जो शिवजी पर अर्पित भी की जाएगी और खाई भी जाएगी, वह है पंचम रुद्र। आप पंचम रुद्र जरूर अर्पित कीजिएगा और बाद में उसको प्रसाद के रूप में ज़रूर खाइएगा। दूसरी बात, इस दिन सात्विक तरीके का खाना बनाकर खाया जाता है। आप फलाहार भी खा सकते हैं। आलू का हलवा, बॉयल किया हुआ शकरकंद या सिंघाड़े का हलवा भी खा सकते हैं। इस दिन शिवलिंग के ऊपर बेर जरूर अर्पित करें। उसके बाद फल आहार करते समय इस बेर को जरूर खाइएगा। याद रखिए, इससे शस्त्र और विरोधी कभी सर नहीं उठाएंगे और जीवन में आपकी चारों दिशाओं में जय जयकार होगी। आप विजय श्री को प्राप्त करेंगे। बेर अर्पित करने से दुश्मन का सर्वनाश होता है, या फिर दुश्मन आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते। लेकिन शिवलिंग पर केला जरूर अर्पित कीजिएगा। गुरुवार का दिन है तो इस दिन केला मत खाइएगा। वैसे महाशिवरात्रि के दिन आप दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन केवल दूध नहीं, उसमें 2-4 चीनी के दाने डालकर ही सेवन कीजिएगा। केवल दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए। व्रत त्योहार में तो भूलकर भी नहीं। दूध में 2-4 दाने चीनी के डाल दें। भले ही आप चीनी नहीं खाते हैं तो भी आप इस तरह से आपका व्रत पूर्ण होगा। यदि आप फल आहार करें तो उसमें 2 तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा, ताकि आपके व्रत का फल आपको पूरा मिले। दोस्तों, अगर आप भोले बाबा के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।
दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।